पाकिस्तान का डिक्टेटर बनेगा मुनीर, ट्रंप ने लगाई मुहर। शांति वार्ता की आड़ में शहबाज बने सबसे बड़े चाटुकार, मुनीर के भरोसे चल रही पाकिस्तान सरकार। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। ईरान का डेलीगेशन पहुंचा तब भी शहबाज गायब, मुनीर आगे। अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचा तब भी शहबाज गायब और मुनीर आगे। इशारा साफ है, पावर सेंटर बदल गया है। और तो और अमेरिका ईरान के बीच 14 दिन के सीज़फायर को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुनीर की तारीफ करने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे। शहबाज कह रहे कि पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल गया है, अब दुनिया पाकिस्तान को सम्मान की नजर से देखती है और इसके हीरो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये शब्द एक ऐसे प्रधानमंत्री के हैं जिसकी चाबी उसी के देश के आर्मी चीफ के पास है, और आर्मी चीफ भी नहीं बल्कि फील्ड मार्शल कहिए, जिसने पाकिस्तान के पावर सेंटर पर कब्जा कर लिया। इस बात की तस्दीक खुद शहबाज कर रहे हैं। एक बार नहीं बार बार शहबाज को डर है, जिस मुनीर के रहमो करम पर वो कुर्सी पर बैठे हैं, वो मुनीर अगर नाराज हुआ तो उनकी कुर्सी वैसे ही चली जाएगी जैसे इमरान खान की कुर्सी गई। इमरान खान का जो हाल हुआ वही शहबाज का भी हाल होगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुनीर की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े, एक बार फिर से मुनीर को धन्यवाद दिया है। शहबाज ने कहा कि मुनीर न केवल युद्ध के हीरो हैं, बल्कि आज उन्होंने साबित भी किया कि पाकिस्तान के सर्वोच्च महान मकसदों के लिए राजनीतिक नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इन प्रयासों के लिए मुनीर को बधाई देता हूं। जो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पिछले कुछ दिनों से बड़े उछल रहे थे, ट्वीट कर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, दुनिया में शांति दूत बनने का दावा कर रहे थे, उन शहबाज की अब उसी के मास्टर आसिम मुनीर ने बोलती बंद कर दी है। दुनिया जानती है पाकिस्तान के आर्मी अफसर कितने करप्ट हैं। पाकिस्तान के हर रिटायर्ड अधिकारी का लंदन में घर बना हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी कट मनी लेती है। पाकिस्तानी आर्मी की इसी बिकाऊ डील का फायदा उठाकर ट्रंप ने सीधे मुनीर से डील कर ली, यानी बीच से शहबाज गायब, मुनीर से सीधी बातचीत। मुनीर ही पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। मुनीर के हाथों की कठपुतली है शहबाज। अब उतने ही दिन के मेहमान है शहबाज जितने दिन मुनीर रहम करे, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा है कि इसके बाद मुनीर पाकिस्तान का सदर यानी कि राष्ट्रपति बनेगा और शहबाज की छुट्टी हो जाएगी। इसी डील के बदले में मुनीर ट्रंप का साथ देंगे, जैसा ट्रंप चाहेंगे वैसा मुनीर करेंगे। याद करिए, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से हॉर्मुज को खुलवाने के लिए 2 हफ्ते के सीज़फायर का ऐलान किया, उस वक्त भी शहबाज के साथ मुनीर का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया। याद करें कैसे जब शहबाज व्हाइट हाउस गए थे तब भी मुनीर उनके आगे आगे चल रहे थे। इसकी सुगबुगाहट तभी से तेज हो गई और इस पर आखिरी मुहर इस्लामाबाद में ट्रंप के दामाद कुशनर, उनके राइट हैंड जेडी वेंस और उनके सबसे भरोसेमंद विटकॉफ लगा रहे हैं। शांति वार्ता से एक दिन पहले जब पाकिस्तान के पीएम को तैयारियां करनी थी, तब पाकिस्तान के पीएम देश के नाम संबोधन करते हैं और इसी बहाने मुनीर की तारीफ करने लग जाते हैं। पाकिस्तान की मीडिया और पत्रकार इस सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा खौफ था कि मियां शहबाज को अपने फील्ड मार्शल की इतनी तारीफ करनी पड़ी, इतनी चमचागिरी करनी पड़ी कि इसके लिए बाकायदा राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ। अब जरा शहबाज के इतने अहम मौके पर मुनीर राग शुरू करने की वजह भी समझिए। मुनीर पूरे मामले में खुद लाइमलाइट चाहता है। सीज़फायर की क्रेडिट के लिए बाकायदा लड़ाई लड़ी जा रही है और यही वजह है कि बाकायदा शहबाज को ऑर्डर देकर अपनी तारीफों के पुल मुनीर ने बंधवाए। इससे पहले भी मुनीर का खौफ शहबाज की नजरों में कई बार दिखा, जहां स्टेज पर बैठे होने के बावजूद शरीफ मुनीर का इंट्रोडक्शन कराना भूलते नहीं हैं और सारे कूटनीतिक दौरों पर भी शहबाज के साथ मुनीर जाते हैं। एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान में असली बॉस कौन है। खुद शहबाज भी जानते हैं कि उनकी कुर्सी का वजूद ही मुनीर से है। यही वजह है कि पाकिस्तान में राजनीति, सैन्य नीति और कूटनीति मुनीर की ही चल रही है और यहां से साफ हो गया, इस पर मुहर भी अमेरिका की तरफ से लगा दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।